नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पगबंधन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा के दशम स्कंद के उत्तरा पूर्वार्ध की कथा के आज अंतिम दिन शायद होगा। हमने पिछले प्रसंगों में अनेक भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं की हमने चिंतन मनन किया और उसी क्रम में कल तक की प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जी का ब्रज यात्रा का चिंतन मनन करते हुए कल की कथा को हमने विश्राम लिया था। ब्रज में तो पहुँचे उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान लेकर के, सभी को ब्रह्म ज्ञान बांटने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी बनाने के लिए। बृहस्पति के शिष्य थे, कृष्ण के सखा थे। कृष्ण का हर हमेशा मलिन चेहरा और राधे राधे का जाप सुन करके उनकी दुख वेदना को, विरह को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हीं का संदेश लेकर के और भगवान की ही आज्ञा से, भगवान की ही वेशभूषा में ये पहुँचे वहाँ। पहले तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए, इस तरीके से सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए, परंतु बाद में पता चला कि तो है ही नहीं, उनका संदेश लेकर के आए हुए हैं। इतना सुनते ही अब उनका संदेश उन्होंने जैसे सुनाया, भगवान श्री कृष्ण कुशल मंगल हैं, आप सभी को याद करते हैं और जल्दी से ही वो आएंगे आप सभी से मिलने के लिए। ये सारा कुछ बता रहे थे। और इतना बताते ये नंदा बाबा, यशोदा, गोपियाँ सभी ने अपने अपने तरफ से कहा भगवान श्री कृष्ण तो कहाँ, वहाँ तो गए ही नहीं है, इधर ही है। कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, घटघटवासी हैं। इस तरीके से सभी ने ये उनको प्रमाण कर दिया, ब्रह्म साक्षात्कार उनको करा दिया। भक्ति की जो पराकाष्ठा थी उसी का साक्षात्कार इनको कराते हुए भगवान श्री कृष्ण का अनुभव तो ये तो हर क्षेत्रों में, हर कण में करने हैं। जबकि उद्धव जी ध्यान में बैठ करके समाधि में जाएं तब जा करके इनको भगवान का साक्षात्कार हो जाती थी। ये तो जहाँ कहीं भी भगवान ही देख रहे हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा की भक्ति इनके अंदर में थी। जबकि ज्ञान तभी जा करके पुष्टि होती है जब भक्ति उसमें मिली तो। और भक्ति बिना का ज्ञान से अभिमान उत्पन्न होती है। वही अभिमान था उद्धव को भगवान ने इस उसी अभिमान को दूर कराने के लिए, उस अभिमान को पूर्णता, अभिमान की जो है ना लेश भी इनके अंदर में नहीं रहे, इसीलिए भगवान ने वहाँ पर भेजा था। अब गोपिनियों का जो जैसे नियम था, नंद बाबा के घर के दर्शन करना, उनको प्रणाम करना। जैसे यमुना स्नान करके आए सुबह, जैसे स्नान करने के प्रणाम करने के लिए उधर की तरफ देखा तो रथ खड़ा हुआ है, वहाँ पर पहुँचे, सारा उनको पता चल गया। इस प्रकार की चर्चा प्रसंग हम करते हुए कल की कथा को हमने विराम लिया था। अब वहीं से कथा को आगे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। उद्धव के द्वारा यहाँ गोपियों को सांत्वना प्रदान करना और इसी प्रसंग में एक भ्रमर गीत का यहाँ पर प्रसंग है। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। एक भ्रमर के ऊपर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की
आरोपण करते हुए यहाँ पर गाई गई है, उस प्रकार की ये कथा है। सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, राजन तम वीक्ष्य कृष्णानुचरम व्रज स्त्रिय प्रलम्ब बाहु नवकंचलोचनम पीताम्बरम पुष्करमालिनम लसत मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। गोपियों कृष्ण का अनुचर पीताम्बरधारी उद्धव को देख करके उनके पास आई। क्या संदेश भेजे हैं सुनने के उद्देश्य से, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उद्धव जी कहते हैं, मैं कृष्ण का सखा हूँ, संदेश लेकर के आया हुआ हूँ, वो कुशल हैं, आप सभी का बहुत याद करते हैं, रात दिन याद करते रहते हैं, रात दिन मुख से राधे राधे उच्चारण करते रहते हैं और हमेशा हमेशा ब्रजभूमि की तरफ ही वो देखते रहते हैं। इस तरीके से उनका मतलब स्वरूप है। आप लोग से छोड़ करके उनको बड़ा पश्चाताप भी हो रहा है। उस तरीके के हाव भाव कटाक्ष से उनकी हमें मालूम पड़ती है और उनसे ही आज्ञा लेकर के वही संदेश लेकर के मैं आया हुआ हूँ। इस प्रकार से उद्धव जी ने अपना परिचय और कृष्ण की स्थिति का, संदेश का उन्होंने जैसे वर्णन किया। गोपी कहते हैं, यह तो कृष्ण तो यही है, आप जिस कृष्ण की बात कह रहे हैं वो तो कृष्ण तो यहीं पर है। तो ये तो जल में भी हमें दिखाई दे रहे हैं, वो जल में भी हैं, यहाँ पर स्थल में भी वही कृष्ण है, नभ में भी वही कृष्ण है, वन में, लताओं में, कुंजों में, गलियों में, गौशाला में, कहाँ नहीं है कृष्ण? ये तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। हमारे कान्हा तो हमारे पास ही है। आपके कृष्ण जो भ्रमर की तरह फूल का रस स्वादन लेकर के छोड़ देता है वैसे होंगे, लेकिन हमारा तो कृष्ण है ही नहीं, वो तो भ्रमर में ही रहे हुए। भ्रमर क्या करती है कि जगह जगह के फूलों की रस लेकर के भरण पोषण करती है। उस तरह के कृष्ण आपके होंगे, लेकिन हमारे कृष्ण तो यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। फिर भी उद्धव समझाने लगे, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, प्रभु को प्राप्ति करने के लिए अनेक उपाय हैं। ईश्वर को साक्षात्कार करना हो तो आपको जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, होम करना चाहिए, वेदाध्ययन करना चाहिए, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब चीज करेंगे तो प्रभु को साक्षात्कार कर पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति आप लोगों को होगी। गोपिनी कहती है, ये सब चीज कार्य तो मन से होती है और मन कृष्ण ने उठा करके लेके गया हुआ है, मतलब कान्हा ने हमारा मन चुरा लिया हुआ है। वही सर्वत्र है, उनको छोड़ करके हम किसका जप करें, किसका ध्यान करें, किसका तप करें, किसके लिए हम वेदाध्ययन करें, किसके लिए होम करें। यदि मन दूसरा होता, एक ही शरीर में दो दो मन होते, चलो तो ऐसा हो जाता तो एक कृष्ण के प्रति उन्होंने चुरा करके ले गया, कोई बात नहीं, बचाओ, दूसरा जो मन है उसके द्वारा ये सब चीज करें। और जब तक ये सारा कुछ दूसरे मन से करें, ऐसा तो हमारे पास में है ही नहीं। एक ही मन था, वो उठा करके चुरा करके उन्होंने ले करके गए और दूसरा मन है ही नहीं, तो अब हम कैसे इस तरीके से करें। और मन के बिना ऐसा भी संभव भी नहीं है। मन जब आज्ञा दे, प्रेरणा दे, तब जा करके ये सारा कार्य हो सकती है। इतना ही नहीं, गोपियों ने कहा कि ये यहाँ जो वृक्ष देख रहे हैं यही कृष्ण है। उद्धव को कह रहे हैं, नंदवाह के जो आंगन में इधर जो आसपास में जो वृक्ष दिखा थे, उन्हीं वृक्षों कहते ये भी तो कृष्ण ही है, वो कृष्ण है, ये वृक्ष भी कृष्ण है, वो वृक्ष भी कृष्ण है। और ऐसे कहते हुए कोई गोपियां जा करके अंकमाल करने लगी, वही वृक्ष कोई अंकमाल करने लगी। ये कृष्ण के साथ में मेरा आलिंगन हो रहा है, मेरा जो है ना, मुझे प्यार से जो है ना सुला रहे।
इस तरीके से वह कृष्ण उन्होंने अभिनय करके दिखाया। सर्वत्र कृष्ण ही वो देख रही थी गोपी। ऐसी गोपी की दशा देख करके उनको क्या संदेश दें? सच्चा कृष्ण प्रेम दिखाने ये तो खुद ही दिखा रहे हैं। ऐसा देख करके अब उद्धव और भी चकित होते गए। और इसके पश्चात गोपियों को लगा कि अब इनको राधा जी के पास ले जाते हैं, जो इनके अंतरंग सखी है, भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग सखी हैं, उनके पास में उद्धव जी को लेकर के गए। और वहाँ पर भी जा करके उद्धव ने वही अपने ही ब्रह्म ज्ञान की ही पौछार वहाँ पर भी की, राधा के सामने भी। तो राधा कहती है उत्तर देते हुए, आप किस कृष्ण की संदेश लेकर के आए? पहला प्रश्न ही ऐसे किया। मेरा कृष्ण तो यहीं पर है, मुझसे छोड़ करके गए ही नहीं, मुझसे वियोग होकर के गए ही है। मैं अंदर की संयोगिता राधा हूं और उनके साथ में अनवरत रूप से मैं संयोग मेरा है और कोई ऐसा नहीं है। तो राधा ने भी इस तरीके से जब उत्तर दे दिया, और उसी समय हुआ क्या है कि इतने में ही एक भंवरा गुनगुनाता हुआ किशोर जी के चरण को और बड़ा फूलों की रस लेते लेते, और किशोर जी के जो लाल लाल पाद तल है, चरण तल कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा कि चलो पुष्प का पराग ले लूं, तो कमल दल की भांति किशोर जी के चरण में जाकर के वो भंवरा जाकर के बैठ गया। गोपियों के लगा कि ये ही हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है, तो भंवर से ही ये बात करने लगी। इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आगे भ्रमर गीत का प्रसंग है। ये भ्रमर गीत दिव्य उन्माद में भरी भगवान की परम प्रियतमा श्री वृषभानुनंदिनी द्वारा गाया हुआ। इसमें मालिनी छंद के 10 श्लोकों से अपने प्रियतमा को उपलांब दे करके प्रणय कोप द्वारा उनकी मधुर मधुर भर्त्सना की गई है। 10 संख्या से विरह की 10वीं अवस्था भी सूचित की गई है। प्रथम श्लोक ऐसा है, मधुपकितब बंदो मास्पृशांग्रीशपत्न्या कुचबिललितं माला कुंकुमे अश्रुभिर्न बहोतु मधुपितस्तत मानिनानां प्रसादं यदुषदशि विडम्ब्यं यस्य दूत स्वमेद्रिक। कहते हैं, हे मधु, हे कितबंधु, हे भमरो, तो उसी कपटी का मित्र है ना, उसी का साथी है ना। तेरे लक्षण ही हमें बतला रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा है। मानव भ्रमरों ने पूछा, क्या लक्षण है मेरे? गोपियां बोली, मथुरा की सुंदरियों का कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, और उस माला का पराग तूने लिया होगा, तो वही तेरी मूछें पर लग गया, और ऐसा कुमकुम मूछों पर लगाकर हमारे सामने हमें चिढ़ाने आया है। तेरा मतवालापन दूर से ही हम समझ आ रहे हैं। ऐसा लक्षणों से मुंह उठाए चला आया, तुझे शर्म नहीं आई? जो ऊपर से कहते हैं खबरदार, जो हमें छुआ तो, ऐसा कहते हुए डांट करके उनको यहाँ से भगा दिया।
कहते हैं तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे ही है, हम अच्छी तरह जानती हैं। काले सब कपटी ही होते हैं, कृष्ण भी काले हैं, वो भी कपटी हैं, और तू भी काला है इसलिए तू भी कपटी है। तो सुनाना चाहे तो सुना दे तुझे कृष्ण की कपट कथा। तो ऐसे कहते हुए यहां पर उन्हीं के ऊपर उपाल करके तो कहते हैं तुम स्वयं किसी एक कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसे ही तू कृष्ण मथुरा की रानियों को मनाया करें, उसे तेरे यहां भेजने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्य है लक्ष्मी उनके पास कैसे रहती है। हो सकता है इनकी मीठी मीठी बातचीत से फंस गई हो। हम तो उसे कपटी के स्वार्थ भरी चर्चा भी सुनाना नहीं चाहते, जिनके लिए हमने पति पिता बांधव ये सभी का सभी हमने छोड़ा त्यागा, फिर भी उन्होंने हमारा इन सभी की आदर नहीं की, उन्होंने त्याग दिया। ऐसे कृतज्ञ के साथ कैसे मित्रता हो सकी, कैसे संधि हो सकी, कैसे उनके साथ में हम योग कर सकें। पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसे कई कुकृत्य किए हुए हैं। रामावतार में ब्यात के समान छिप करके बाली को इन्होंने मारा। पति बनाने सुंदर स्त्री आई थी, नाक कान कटवा करके उनको तिरस्कार कर दिया। और इतना ही नहीं, छलिया भेष धारण करके बलि का सर्वस्व हरण करके नाग पांच से बंधवा डाला। प्यारे भ्रमर, तुम तो चले गए थे ना, क्या फिर लौटकर आ गए? कहो क्या चाहते हो? हमें वहां कैसे ले चलोगे? वहां तो हमेशा हृदय में लक्ष्मी बैठी रहती होगी। और आगे फिर और भी उल्लाना देते हुए कहते हैं, अच्छा यह तो बताओ हमारे प्रियतम मथुरा में कुशलते हैं ना? कभी वो अपने घर वालों का या गोपों का स्मरण करते हैं? कभी प्रसंगवश हम दासियों की चर्चा किया करते हैं कि नहीं? कभी अपने सुकोमल विशाल बाहु हमारे सिर और कंधों पर रखकर हमारे संताप दूर करेंगे? सुखदेव जी उसी भाव को यहां पर वर्णन कर रहे हैं। अपिबद मधुपुरिया आर्यपत पुत्रोधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथा न किंकरीणां गृणीत भुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्यधास्यात् कदानु। इस प्रकार गोपियों की अतिशय प्रेम देख करके उद्धव जी अब किम कर्तव्य में मूड बने। कुछ मास इन सभी के साथ में इसी प्रकार की वार्तालाप करते हुए ये ब्रह्म ज्ञान की हो, भगवत साक्षात्कार की, भक्ति की पराकाष्ठा का ऐसा विलक्षण स्वरूपों का उनके सान्निध्य में रहते हुए
उद्धव को इस प्रकार की ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। कुछ मास वहीं रहे। वियोगावस्था में अतिशय प्रेम देख करके उद्धव का जितना भी ज्ञानाभिमान था वो सारा का सारा क्रमशः दूर होता गया। और ऐसी स्थिति आई अंतिम में कि जिसको जो शिक्षा देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, आज उनसे ही वो शिक्षा ले रहे हैं, उनसे ही ज्ञान ले रहे हैं। तो उसी की भाव को यहाँ पर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव जी, उद्धव जी ने अंतिम में गोपिनियों को उन्होंने प्रणाम किया, चरण रज सिर में लगाया और अपने इष्ट देव से वो कहने लगे, आशामहो चरण रेणुजुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हेत्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी कहते हैं, धन्य हैं गोपिनियों के अद्भुत प्रेम। आप कृपा करके वृंदावन के गुल्म लता औषधियों में भी मुझे भी कुछ बना दें, जिनसे ये गोपिनियों के चरण रज मुझ पर भी पड़ जाए और मैं कृतार्थ बन जाऊं। इन्होंने अविनाशी भगवान को पति बना करके ये कृत्य बनी है। श्रुति भी कहती है, श्रुति जिन्हें ढूंढ रही है स्वयं गोपी इनसे बढ़कर है। कैसे इनका प्रेम रोम रोम में वह आसन जमा करके बैठे हुए हैं। अब मेरा जब भी जन्म हो यही श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, भले ही वृंदावन का मैं कीट बनूं, पतंग बनूं, गुल्म लता औषधि जो चाहो वही मुझे बना दो, पर ब्रज से बाहर मुझे जाना नहीं है। ब्रज के ही अंदर में मेरा जन्म हो। यदि मेरा जन्म आगे जाकर के होनी हो तो गोपियों के चरण रज की धूल का कण भी मैं बन जाऊं तो ही मैं कृतार्थ हो जाऊं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु अभीक्ष्णश यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं वृंदावन के स्त्री के चरण रज को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही है, इसलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं उस ब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। वृंदावन के वृक्ष के लता कुंजों के नीचे आकर के ढूंढ लो, वहीं पर आपको एक साक्षात्कार होगी। इसीलिए संतों ने कहा हुआ है ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। यहाँ की डाल डाल में, पात पात में, वृक्ष वृक्ष में, हरेक क्षेत्रों में राधे राधे ऐसा विराजमान है। ये स्थिति आई उद्धव जी को। कहते हैं ना, पंचम पुरुषार्थ प्रेम लक्षणा भक्ति।
और उसी की शिक्षा यहाँ पर उद्धव जी को मिला। उद्धव जी को जो ज्ञानोत्तर भक्ति यहाँ पर प्राप्त हुआ, और इतना सारा होने के पश्चात भी राधा जी ने उनको कोई भी संदेश नहीं भेजा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ये गए थे, लेकिन राधा जी ने कोई भी संदेश वापस नहीं भेजा। नहीं भेजी, सनाथ कब बनाने वाले हैं पूछना, इतना ही उन्होंने बोली। यशोदा ने हमारे सुख के लिए यहां पर आने की जरूरत नहीं है, अपना सुख उनको दिखाई दे तो ही आ जाना, ब्रजभूमि की यात्रा करने तो ही आ जाना। हम लोगों के सुख के लिए उनके आने की जरूरत नहीं है। और गोपियों ने भी यही कही कि हमारे सुख के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तत्सुखे सुखीतम, वो जहां रह करके उनको सुख मिले वहीं पर रहे। यदि उनको लगता है कि ब्रजभूमि में आकर के उनको सुख मिलता है तो आ जाए, उसके लिए कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी कृपा के लिए उनके आने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही सनाथ हो चुके हैं, हमें कृष्ण की जरूरत नहीं है, कृष्ण यहीं पर है। ऐसा दिव्यतम भाव उन्होंने व्यक्त की। उद्धव वहां पर गुरु बन करके गए थे, आज उनके सान्निध्य में वो शिष्य बन गए, और शिष्य बन करके वो 6 महीने तक वहां पर रहे ब्रजभूमि में, और अंततोगत्वा शिष्य बन करके लौटे। मथुरा में आकर के संपूर्ण वार्तालाप की प्रसंग भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बताया। भगवान ने ज्ञान सहित का भक्ति दे करके उद्धव जी को सनाथ कर दिया। राधा ने बांसुरी भेजी, उद्धव ने उस समय नहीं लिया, राजा हो गए थे। माखन मिश्री भेजी, भेजने वाले का नाम नहीं बताना, केवल उनको जाकर के खिलाना। कृष्ण करुणा निधि नहीं, कठोर हैं, ऐसा सोचते हुए ये मथुरा आए उद्धव, और कृष्ण से वही कहा जो वहाँ पर सारा का सारा घटना घटी थी। जिन जिन्हों ने जो जो संदेश दिए थे वो संदेश ला करके कृष्ण को उन्होंने बताया। कृष्ण यहाँ रहते समय मुझे प्यार करता था, अब वृंदावन को प्यार करने लगा। कृष्ण कहते हैं यहाँ रहते समय तो मुझे प्यार करता था, अब उद्धव वृंदावन को प्यार करने लगा। उद्धव के मूक हो गए, उन्हें बोलने की कोई शक्ति ही नहीं मिली, समाधिस्थ हो गए, और सर्वत्र उन्होंने कृष्ण राधा का साक्षात्कार हुआ उद्धव को। और इस लीला का प्रयोजन यही था कि निर्गुण सगुण का समन्वय, इस लीला का सार संक्षेप है। यहाँ पर निराकार की चिंतन करने वाले उद्धव जी साक्षात साकार गोपियों की इन भावों से निर्गुण और सगुण का समन्वय, निराकार और साकार का समन्वय का यह अद्भुत विलक्षण उस भाव की ये लीला से संबंधित थी। यहीं तक इसी प्रसंग तक की गोपी प्रेम लीला का प्रकरण है। अब भागवत ने इससे आगे जा करके अब गोपियों के साथ की जो लीला हैं वो लीलाएं अब नहीं है। यहाँ से आगे सभी के सभी अब राजस लीला का आरंभ है। अब भगवान श्री कृष्ण उस बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में प्रविष्ट हुए, इन सभी का लीला का वर्णन है, जहाँ पर जाकर के अनेक प्रकार की
राक्षसों का जो भूभार हरण करने के लिए आए हुए थे, उस भूभार हरण के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण परिणत हो जाते हैं। वात्सल्य, माधुर्य, इन सभी भावनाओं की जो अंग संग का प्रतीक था, जो ज्ञान देना था ब्रजवासियों को, वो वहाँ यहाँ तक आकर के उन्होंने तृप्ति किया। और ऐसे आगे जा कर के अब भगवान श्री कृष्ण अब अलग रूप से प्रस्तुत होते हैं। प्रेममयी श्री कृष्ण जो कान्हा, कन्हैया से अब भगवान पुरुषोत्तम वासुदेव के रूप में अब चरितार्थ हो रहे हैं। आगे के प्रसंग में सुखदेव जी अब वर्णन करते हैं, राजन अब जो कुब्जा के साथ में इनका भगवान श्री कृष्ण का विवाह एवं अक्रूर को हस्तिनापुर जाने के आदेश का प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है। कुब्जा से जा करके उनकी दीर्घतम ताप को, संताप को उन्होंने मिटा दिया, इसका प्रसंग का वर्णन है। अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन शैरेन्द्रयः कामतप्ताया प्रियमीक्षन् गृहं ययो। जैसे कि कंस को उद्धार करने से पहले कुब्जा से इनका मिलन हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, और ये नित्य सिद्धा पत्नी पृथ्वी थी कुब्जा, जो कामासक्त थी। संताप दूर करने के लिए इन्होंने वचन दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा कंस को वध करके, और आज उसी को चरितार्थ करने के लिए कुब्जा के घर भगवान पधारे और दीर्घ संतप्त काम को भगवान ने दूर किया, उनको कृतार्थ किया। उसी की भाव को यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। आहूय कांतम नवसंगमन्या विशंकिता कृष्णभूषी ते करे प्रगृह्य शय्या अधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार पण पुण्यलेशया। उनके ताप संताप को दूर किया। कुब्जा कौन थी? कुब्जा के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है। हरिवंश, माथुर हरिवंश की कथा अनुसार ये राजा की कन्या थी कुब्जा। नारद द्वारा भगवान की गुणानुवाद सुन करके अनुराग हो गई कृष्ण के प्रति, तपस्या की, भगवान नहीं मिले। अंतिम अवस्था में उनको आकाशवाणी हुई, अगले जन्म में कुब्जा बन करके जन्म लोगी, उस समय तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे भगवान। और जिससे इस बार एक कुब्जा बनी थी। गर्ग संहिता के अनुसार पूर्व जन्म में कुब्जा सुपर्णखा थी, जिसका प्रमाण गर्ग संहिता में इस प्रकार से दिया गया है। शैव सुपर्णखा नाम राक्षसी कामरूपिणी अभूत श्री मथुरायां तो कुब्जा नाम महामते महादेव वरेणापि श्री कृष्णस्य प्रियो अवत। लोमश रामायण के अनुसार पूर्व जन्म में ये कुब्जा कैकेयी की दासी मंथरा थी, और इस जन्म में वही कुब्जा बन करके आई है। महाभारत वन पर्व के अनुसार कुब्जा पूर्व जन्म में दुंदुभी गंधर्व मतलब गंधर्व थी। आनंद रामायण के अनुसार, आनंद रामायण के भी विलास खंड के अनुसार कुब्जा पूर्व जन्म में पिंगला नाम की वेश्या थी। ऐसा कुब्जा के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है। जो भी हो, ये भगवान की नित्य सिद्धा थी, इसीलिए तो इनको घर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और इनका संताप को दूर किया। इसके पश्चात एक दिन कृष्ण बलराम उद्धव के घर, उद्धव, कृष्ण बलराम उद्धव ये तीनों ही अक्रूर के घर गए।
उसी का वर्णन करते हैं। अक्रूर भवनम कृष्ण स रामोद्धव प्रभो किंचित कीर्षयन् प्रागा अक्रूर प्रिय काम्यया। अक्रूर जी ने भगवान को वहां पर स्वागत किया, पाद्य अर्घ आदि से उनका पूजन की और 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, इन सभी की समर्पण भाव का प्रतिनिधित्व ये 11 श्लोक है, जिसमें कार्य कारण रूप जगत की रचना, नाना रूप से भाषित गुणों से सृष्टि स्थिति लय का वर्णन, जब वेद बोधित धर्म पाखंडी द्वारा नष्ट किया जाता तब आप स्वतः मूर्ति होकर के उसी मूर्ति को धारण करते हुए उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार की भाव उन्होंने व्यक्त की। सुखदेव जी इसी का वर्णन करते हैं। तयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेद पथ पुराण बाध्येत पाखंड पथैरशतभिस्तदा भवान् सत्वगुणं विवर्ते। आज मेरा घर एवं कुल पवित्र हुआ जब भगवान के चरणा अपने घर के चौखट में जिनकी चरण पड़ गई, आप मुझे अपने शरण में ले लें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। साधु संत ब्राह्मण ये सभी गृहस्थ के घर में वैसे ही पहुंचते नहीं है, और कोई ऐसे पहुंच जाए तो गृहस्थी का अहोभाग्य है। इसलिए तो लालायित होकर के हर गृहस्थी ब्राह्मण साधु संतों को अपने घर में अपने हाथों से बनी हुई भोजन आदि प्रसाद आदि पवाने के लिए लालायित होते हैं, और होना भी चाहिए। इससे पवित्र जिस घर में ब्राह्मण की जूठन गिरे, साधु संतों का जूठन गिरे, छोटे छोटे कंजकाओं का जूठन गिरे, वो साक्षात महालक्ष्मी का बौछार अपने घर के अंदर में प्रविष्ट हो जाती है। और जिस घर में ऐसा कभी हुआ नहीं है, वहां जितना भी कमाए धन, वो धन टिकता नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी की जब तक आशीर्वाद नहीं प्राप्त होती है तब तक वो धन में स्थायित्व, उस धन से उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति की ओर नहीं ले जाती। जो पूर्व जन्म में प्राप्त किया हुआ पुण्य का ही जब तक रहेगा उस वहां तक ही वो भोग कर पाता है। इसलिए ऐसा कभी कभार करना चाहिए। मौका मिले तो करना ही चाहिए, सत्पात्र मिले तो करना ही चाहिए, सत्पात्र को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जहां जब जिस समय जिस अवस्था में मिले उसी समय अपना सत्पात्र देखते ही अपने तरफ से यथा योग्य सत्कार सम्मान देना चाहिए। सत्पात्र दाना च भवे धनाढ्यो धनाढ्य भावा प्रकरोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति पुनर्धनाढ्यो पुनरैव दानी। इसीलिए ऐसे ऐसे ग्रंथों में ऐसे लिखा नहीं है। तो सत्पात्र यहां भगवान की चरण रच पड़ते ही अक्रूर कृतार्थ हो गए, क्योंकि अक्रूर को भी वचन दिया था कि मैं वापस आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। अंततो गत्वा अक्रूर की स्तुति बंदन सुनने के पश्चात भगवान ने कहा कि ये तात आप हमारे चाचा हैं, आप तो हित की बात करते हैं, हित के उपदेश हैं, देशक हैं। हम तो आपके पोष्य बालक हैं। आप जैसे सत्पुरुष के दर्शन मात्र से जगत को पवित्र करते हैं, आपकी इच्छा मनोरथ पूर्ण होगी, चिंता नहीं करें। जो आपने प्रार्थना की हुई है, ये सारा का सारा मनोरथ आपका पूर्ण होगी। अब आप हमारे लिए भी एक काम कीजिए, आप यहाँ से हस्तिनापुर जाकर के पांडवों का हाल खबर, वो कैसे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उन सभी के जानकारी लेकर के आ जाइए।
सभवान सौहृदां वैन श्रेयाश्रेयचिकीर्षयः जिज्ञासार्थं पांडवानां गच्छस्व त्वं गजाह्वयम्। हस्तिनापुर जाकर के उन सभी का हालचाल पूछ करके आप आ जाइए। भगवान ने इस प्रकार आदेश अक्रूर को दे करके उनके स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए ये वापस आए। सुखदेव जी अब आगे वर्णन करते हैं। इसके पश्चात अक्रूर जी हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना और वहां से लौट करके धृतराष्ट्र के पक्षपातपूर्ण दुर्व्यवहार का वर्णन आदि का प्रसंग का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सगत्वा हस्तिनापुरम पौरवेन्द्र यशोंकितम ददर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं पृथाम। भगवान की आज्ञा से अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां नगर की वो नगर आप हम सभी जानते ही हैं, पूर्ववंशीय राजाओं के यशों का प्रतीकभूत वो नगर है तथा नाना प्रकार के दिव्य भवनों से सुशोभित था। वहां जाकर के अक्रूर जी धृतराष्ट्र, विदुर, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडव आदि से प्रेम पूर्वक मिले। बाद में कुंती से जाकर के मिले। कुंती ने कहा कि धृतराष्ट्र आदि का कुकृत्य उन्होंने सारा सविस्तार उन्होंने सुनाया। अपने पति पांडु का मृत्यु के पश्चात विष युक्त मोदक पान, लाक्षाग्रह दहा आदि आदि ये सारा का सारा वृतांत सुनाते सुनाते कुंती अंत तो गत्वा रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण को खूब याद करती हुई रोने लगी। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते हैं। प्रारुदत दुखिता राजन भवताम प्रपितामही, आपके प्रपितामही सारा वर्णन करते करते रोने लगी। अक्रूर जी 2 मास पर्यंत हस्तिनापुर में रुके। इसी बीच में धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि को आप त्यागें और वो सभी को त्याग करके ही धर्मानुसार राज्य करें, क्योंकि धर्म ही अंततो गत्वा सहायक होगी। जहां धर्म है वहीं सभी प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्त होती है। जिन्होंने धर्म को त्याग दिया, जिन्होंने धर्म को तिलांजलि देकर के कार्य किया, उनका कभी कल्याण आज तक हुआ नहीं है, न तो आगे होगा। धर्म ही एक सभी तरफ यश और कीर्ति फैलाने वाला चीज है। यह और परलोक का कल्याण वही धर्म ही करती है। इसलिए कहा गया है ना, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जना श्मशाने देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस जीवन के साथ में केवल धर्म ही जाता है, बाकी सब चीज यहीं पर रह जाता है। जब मृत्यु हो जाती है, धन, भूमि, पशु, धन सारा कुछ यहीं पर छोड़ करके जाएगा। अपना जितना प्रॉपर्टी है यहीं का यहीं छोड़ करके जाएगा। पशवस्स गोष्ठे, पशु जितने भी हैं वो गोठ तक ही रहेंगे, गौशाला तक ही रहेंगे जो भी पशु हैं। नारी गृह द्वारी, घर की जो स्त्रियां हैं घर के चौखट तक ही आएगी विदाई करने।
जनः श्मशाने, अपने परिजन ये श्मशान भूमि तक पहुंचेंगे। और ये देह कहाँ जाएगा? देहश्चितायाम परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में ये देह केवल चिता तक ही पहुंचता है। और साथ में क्या जाता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एक, धर्म ही उनके साथ में जाता है, बाकी सबका सब यही रहता है। इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। हर कोई व्यक्ति का जो भी क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में रह करके धर्म करना चाहिए। धर्म ही हमारे यह और परलोक का सहायक, वही अपना साथ है, बाकी सब अस्थाई है, वही स्थायी होकर के जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से अक्रूर ने समझाया। मन को स्थिर करके सब में समदृष्टि रख करके राज्य का पालन करें, इसी में ही हित है, अन्यथा आपको अहित ही अहित रहेगा, अर्थात कल्याण नहीं होगा। जब इन सभी बातों को सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र कहता है, हे अक्रूर जी, आपकी बात तो सभी सत्य है, सर्वथा सत्य ही है, आप ज्ञानी हैं। लेकिन जब दुर्योधन समीप आता है, मेरे सामने जब दुर्योधन आ जाता है, तब मुझे सारा का सारा ये ज्ञान सब का सब मैं भूल जाता हूं। धृतराष्ट्र को ज्ञानोपदेश कहां लगना था? जिसकी मृत्यु समीपस्थ हो उन्हें अमृत का क्या काम? इसीलिए कहते हैं दुर्योधन को देखते ही मुझे अन्याय ही न्याय लग जाता है, विषमता ही समता लग जाता है। मालूम नहीं मैं क्या करूं, दुर्योधन के आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, और जो वो कहेगा वही मुझे उपयुक्त लगता है। इस तरीके से धृतराष्ट्र ने वहां पर किया वर्णन, अक्रूर को बताया। धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान करके उन सभी का सभी से मिलना जुलना हुआ, सभी से अभिप्राय जान करके अंततो गत्वा सबसे आज्ञा लेकर के अक्रूर जी पुनः मथुरा लौटे। शशांस रामकृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र बिचे स्थितम पांडवान् प्रति कौरव्यम यदर्थम प्रेषिता स्वयं। अक्रूर जी ने यहाँ आकर के कृष्ण बलराम को सारा वृत्तांत कह दिया, जो हस्तिनापुर की यथार्थ थी, जैसा कि पांडवों के प्रति इन्होंने जो दुर्व्यवहार किया था, जो हो रहा था, जो कुंती ने इनको बताया, जिसके लिए उन्हें हस्तिनापुर पर जो भेजा गया था, ये सारा का सारा वृत्तांत अक्रूर जी ने यहाँ आकर के निवेदन किया। ऐसा निवेदन करने के पश्चात, जो सारा वृत्तांत थे वो वर्णन करने के पश्चात, ये पूर्वार्ध की कथा यहाँ पर पूर्ण भी हो गई है। दशम स्कंद का जो पूर्वार्ध की कथा थी, अब इससे आगे का उत्तरार्ध की प्रसंग रहेगी। और सुखदेव जी अंतिम में वर्णन करते हैं, मंदार मूले वदनाभिरामम बिम्बाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपीय जनमध्य शस्तम गोविंद दामोदर में अमादवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानानंदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान की अद्वितीय जो लीला थी, जन्म से लेकर
ब्रजभूमि को जिस तरीके से उन्होंने पवित्र किया, ब्रजभूमि की जो अनेक प्रकार की जो लीला थी, वैसे तो भागवत में संक्षेपी कहा गया है, सारा का सारा गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में विशद ढंग से वर्णन की गई है। अनेक ग्रंथों में ब्रज की महिमा को प्रस्तुत किया गया है, यहाँ तो केवल सूचना शुक्ति मात्र से ही वर्णन की गई है, जिनका यथा योग्य चिंतन मनन हमने ये पूर्वार्ध के प्रसंग में वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय इस धराधाम में आए हुए हैं। धर्म की संस्थापन करते समय दुष्ट राजाओं की संहार करना उनका प्रथम दायित्व था, और इसी क्रम में कंस के जितने भी सुमूल अनुचर थे, उन अनुचरों के सहित जो बलशाली थे, जो उग्र प्रवृत्ति के थे, जो प्रजाओं को रक्षा नहीं, प्रजा के रक्षक नहीं, भक्षक बन करके जिस तरीके से चरित्र चित्रण कर रहे थे, इन सभी का कंस सहित उन सभी का उन्होंने संहार की। आगे भी संहार का ही प्रसंग है। सबसे पहले जरासंध का यहाँ पर संहार का प्रसंग से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात ये जरासंध कंस का समधी लगता था। जरासंध की जो दो पुत्री थी, अस्ति और प्राप्ति, इन दोनों बेटियों को कंस की पराक्रम देख करके जरासंध ने इनके साथ में विवाह कर दी थी। कंस की धर्म पत्नी थी ये दोनों, अस्ति और प्राप्ति, और इन्हीं की प्रसंग से उत्तरार्ध का प्रसंग वर्णन होगा। भगवान की अद्भुत लीलाओं को चिंतन मनन करते हुए भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत हो। भागवत कथा की यही उद्देश्य है, यही ध्येय है, किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति मन लगे, संसार से छूट करके प्रभु के प्रति हमारा मन लगे। भगवान के साथ में आपका मन नहीं लगता हो तो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ में मन लगाएं, उनकी चरित्र का चिंतन मनन करते हुए मन लगाएं। कहते हैं ना, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, ये चार चीज एक ही है, और इन्हीं चार चीज ही हमें वस्तुतः मोक्ष के द्वार खोलेंगे। इनमें से जिनके प्रति भी हमारा मन लगे उनमें ही मन हमें टिकाना चाहिए। यही भागवत ग्रंथ हमें शिक्षा प्रेरणा देने के लिए अनेक चरित्रों का यहाँ पर वर्णन है, और ये चरित्र उन्हीं भागवत भक्तों का स्तुति बंदन से ही भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा हुआ है। सभी भक्तों का स्तुति बंदन का ही पुंज भागवत है, और प्रत्येक भक्तों ने जिस तरीके से भगवान की उपासना के स्वरूप में स्तुति वंदना की हुई है, और अपने अपने परिस्थिति, परिवेश, देश काल जैसी अवस्था थी उसी तरीके से भगवान का वहां पर उपासना की, प्रार्थना की। भगवान उन सभी को सहायता देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, उपस्थित हुए हैं, और उन सभी का उद्धार हुआ है। कहीं तो भगवान स्वयं पहुंचे, कहीं भगवान के पार्षद पहुंचे। अजामिल के उपाख्यान में देख लीजिए, ऐसा निकृष्ट कामी भी उनका उद्धार हुआ। गजेंद्र की प्रसंग देखिए, पशु योनि में उत्पन्न हुआ, उसको स्तुति वंदना क्या मालूम था, वहां पर भगवान पहुंचे। ध्रुव की प्रसंग देख लीजिए, इतना छोटे
विमाता की कटु वचन से भगवान की आराधना करने मधुबन पहुंचे। भगवान साक्षात वहां पर उपस्थित हुए। प्रहलाद जी का चरित्र देखिए, विषम परिस्थिति, जहां भगवान का नाम लेना निषेध था, राक्षस के कुल में जन्मे, पिताजी राक्षस और भगवान विष्णु के विरोधी, ऐसे के घर में जो विषम परिस्थिति में भगवान का नाम कैसे, भगवान की कैसे उपासना करनी है, ये शिक्षा प्रहलाद जी से लेनी चाहिए। हमें तो अनुकूल परिस्थिति होते हुए भी हम भगवान के नाम से वंचित हो जाते हैं। हम लेते नहीं है, आराधना करते नहीं, उपासना करते नहीं, और हम यही सोचते हैं कि अभी समय आया नहीं है भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम तो तभी लेंगे जब उत्तरावस्था आ जाएगी, जब हाथ पैर सब सारा का सारा ढीले ढाले हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान का नाम है। अभी तो मजबूत है, हाथ पैर से जितना हम हाथ मार सकते हैं, पैर मार सकते हैं, तब तक हमें भागते ही रहना चाहिए संसार में। कब तक भागना है ये तो हमें मालूम नहीं है, और कब तक कितने इकट्ठा करनी है वो भी हमें मालूम नहीं है, कि अमुक राशि इकट्ठा करने के पश्चात अब भगवान का नाम लेंगे। ये समय कभी नहीं आएगा। उत्तरावस्था आएगी, लेकिन यदि इस तरीके से हम चल रहे हैं तो भगवान का नाम हमारे से कभी नहीं होगा। इस जीवन में नहीं होगा, अगले जन्म लेना पड़े तो भी नहीं हो पाएगा, यदि यही प्रवृत्ति हमारी रह गई। इसलिए आज से ही जब चेतना प्राप्त हुई, जब आपको ज्ञान प्राप्त हुई, अलग अलग परिस्थितियों में भगवान के कैसे नाम लिया जा सकता है, इन्हीं सभी परिस्थितियों से ही हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम गुजरते हुए होते हैं। किसी का अनुकूल परिस्थिति होती है, किसी का प्रतिकूल परिस्थिति होती है, और इन सभी दृष्टांत, इन सभी भक्तों की चरित्र से हमें विषम सम, अनुकूल प्रतिकूल, किसी भी तरीके से भगवान के शरणापन्न होनी चाहिए। यही शिक्षा और प्रेरणा हमें भागवत से लेनी चाहिए, और इसी से ही हमारा जीवन कल्याण होगी। इसी जीवन में ही भगवान की प्राप्ति करनी हो। अगला जन्म हमारा कोई भी जीव जंतु में हमारा नहीं हो, मनुष्य तो क्या, कोई भी स्थावर जंगम के कोई भी प्राणियों में हमारा जन्म नहीं हो। यदि हम इस अभिलाषा से हम आगे बढ़ रहे हैं तो भागवत का अवश्य आश्रय लेना चाहिए। इसका आश्रय लिए बिना, यहाँ के चरित्रों का चिंतन मनन से अपना जीवन के अंदर उतारे बिना कल्याण होना संभव नहीं है। संसार तो फंसाने की चीज है, खुजली की तरह है। खुजली कैसी होती है पता है ना? जितने खुजाएं उतना आनंद प्रदान करती है। ये संसार भी ऐसा ही है, जितना संसार की तरफ भागेंगे उतना आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। और जैसे जिस दिन बंद करेंगे, जैसे हम खुजली खुजाने जैसे हम बंद करेंगे, फिर दर्द शुरू होने लग जाती है। संसार को खुजली के ऊपर में ही घटाया गया है संतों ने। इसलिए संसार के प्रति उतना ही आसक्ति रहना चाहिए जितने आसक्ति से अपना काम चले, अपना दाल रोटी चले। उससे ज़्यादा आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। हमें इस दुनिया में भगवान ने इसी जीवन से कल्याण करने के लिए भेजा हुआ है। इसी जीवन से हमें कल्याण होनी है। इस तरीके से हमें मोटिवेट होकर के अपने आप को लगना चाहिए। यही जीवन का सार मानना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा प्रसंग को मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ, और अगले प्रसंग से हम 10वें स्कंद प्रारब्ध
उनकी कथा प्रसंग को हम चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।